Now we'll discuss Civil Services Mains 2024 General Studies, which is also paper 2 of UPSC 2024, जिसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा, एग्जामिन द नीड फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स. इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इज द वर्ड एक्चुअली बीइंग टेकन फ्रॉम सिलेबस एज सजेस्टेड बाय वेरियस कमिटीज़. तो आपको कमेटी एग्जाम्पल देना था विद पार्टिकुलर रेफरेंस विद वन नेशन वन इलेक्शन, जिसका रामनाथ कोविंद ने अभी एज अ चेयरमैन अपना सबमिट कर दिया रिपोर्ट. उस पर कैबिनेट का भी कैबिनेट हैज़ ऑल्सो गिव्ड अप्रूवल एंड इट्स ओनली पार्लियामेंट्री अप्रूवल नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड. तो एग्जामिन, तो ये इजी क्वेश्चन था, वी कैन से कि ठीक ठाक क्वेश्चन था. करेंट अफेयर्स जिन्होंने पढ़ा वन नेशन इलेक्शन मीन्स द रीसेंट करेंट अफेयर मीन्स मोस्ट रीसेंट करेंट अफेयर तक आपको पढ़ना है. वी फ्रॉम दिस क्वेश्चन वी नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस. नेक्स्ट वॉज एक्सप्लेन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन लोक अदालत एंड आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, बिकॉज मेनी एस्पिरेंट डोंट रीड अबाउट लोक अदालत तो पढ़ देते क्योंकि इट्स इन लक्ष्मीकांत, बट आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स हम नहीं पढ़ते. वेदर दे इंटरटेन सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस, इस पे we need to have a certain concept clarity. The growth of cabinet system has practically resulted in the marginalization of the parliamentary supremacy. Directly taken from polity and medium question we can say कि the growth of cabinet system कैसे has practically resulted in the marginalization of the parliamentary system. उस पर हमको explain करना है, elucidate करना है. The duty of the CAG, कैच पे फिर से क्वेश्चन आ गया आर्टिकल 78 पे, is not merely to ensure the legality of expenditure but also its propriety. तो हम लोग जान सकते कि CAG जो है वो एज अ पोस्टमार्टम काम करता है कि व्हेन देयर इज़ एक्सपेंडिचर देन दे चेक. और यूकेस कैसे डिफरेंस है ये भी हम लोग इसमें शो करेंगे और इस क्वेश्चन को हम एड्रेस कर सकते हैं. नेक्स्ट वॉज एनालाइज द रोल ऑफ लोकल बॉडीज इन प्रोवाइडिंग गुड गवर्नेंस एट लोकल लेवल एंड ब्रिंग आउट द प्रोज एंड काउंट्स मर्जिंग द रूरल लोकल बॉडीज़ विद द अर्बन लोकल बॉडीज़. तो म्यूनसिपैलिटीज़ को कैसे हम लोग पंचायत से कैसे मिलाएं, उनके बारे में का प्रोज और कॉन्स. डायरेक्टली क्वेश्चन से प्रोज हम लिखना था, कौन से लिखना था, और मर्जिंग ऑफ लोकल बॉडीज विद अर्बन लोकल बॉडीज में हमको एक्सप्लेन करना था. और गुड गवर्नेंस इज द सिलेबस वर्ड टेकन फ्रॉम. नेक्स्ट इज पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट हैव द पोटेंशियल टू मेक इंडियाज डेवलपमेंट मोर इंक्लूसिव एज दे रिलेट टू सर्टेन वाइटल पब्लिक इशूज़. इसमें कमेंट करना कि जो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, क्राउड फंडिंग, ये सब जितने भी ट्रस्ट हैं, ये पोटेंशियल रखते हैं कि इंडियाज डेवलपमेंट को और इंक्लूसिव बनाएं. तो इस पर हम लोग को कमेंट करना था. तो हम लोग को इसमें इसका प्रोज भी लिखना था, कॉन्स भी लिखना था, और एट एंड हमको एक गुड देना था कि देयर शुड बी स्टेक होल्डर अप्रोच, जिसमें कि सारे स्टेक होल्डर एक साथ आएँ, क्लियर पॉलिसी रेगुलेशंस बने, ये सब हम लोग को इनिमरेट करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज पॉवर्टी एंड malnutrition. ये था पॉवर्टी एंड malnutrition क्रिएट अ विशियस साइकिल adversely affecting human capital formation. What steps can be taken to break the cycle? So, poverty and malnutrition एक सिंपल क्वेश्चन है, तो ये तो इजी वे था. द डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस मेक्स इट नेसेसरी दैट द पब्लिक परसेप्शन ऑफ द इंटीग्रेटेड कमिटमेंट ऑफ सिविल सर्विस बिकम्स ऑब्सोल्यूट पॉजिटिव. डिस्कस, इस पर डिस्कस करना था. तो सिविल सर्विसेज हम लोग डायरेक्टली ये भी डायरेक्टली लिया गया है, जिसमें कि रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी से लिया हुआ है. डायरेक्टली वर्ड मेंशन है, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी से डायरेक्ट उठाए हुए क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम सिलेबस से वी कैन से. The West is fostering India as an alternative to reduce dependence on China's supply chain and as a strategic ally to counter China's political and economic dominance. Explain this. तो इसमें इंडियन ओशन, चाहे 1+1 स्ट्रैटेजी, जो भी फ्रेंड शोरिंग, ये बहुत अच्छे अच्छे टर्म्स हैं जिसमें यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं. और भी बहुत सारे टर्म्स हैं, डिफरेंट अप्रोचेस टेकन बाय इंडिया इन रिसेंट सिनेरियोज. तो करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन थे जो कि ईजी थे. Critically analyze India's evolving diplomatic, economic, strategic relations with the Central Asian Republics. Central Asian Republic जो भी हैं, कजाकिस्तान, TKSS, इसके बारे में लिखना था. Highlighting their increasing significance in regional global geopolitics. What are the aims and objects of recently passed and enforced the Public Examination Prevention and Unfair Means Act 2024? Whether universities, state education board examinations too are covered under the act. तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर था. पब्लिक इस बार रिसेंटली पार्लियामेंट से पास हुआ था पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयरनेस एक्ट 2024, जिसमें कि फाइन, जेल प्लस दोनों है इफ अगर वो पकड़ा जाए तो. नेक्स्ट, राइट टू प्राइवेसी फिर से रिपीट हुआ है, जो कि हमेशा रिपीट होता है अंडर आर्टिकल 21, विच इज इंट्रिंसिक टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड इज इनहेरेंटली प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एक्सप्लेन इन दिस रेफरेंस डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू DNA टेस्टिंग ऑफ चाइल्ड इन द वोम टू एस्टैब्लिश इट्स पैटर्निटी.
ये मेन इस क्वेश्चन का मुद्दा था, ये पूछने का कि आपको ये पता ही नहीं कि डीएनए टेस्टिंग ऑफ चाइल्ड इन द वोम ऑफ पैटर्निटी एस्टैब्लिशेस पैटर्निटी, इस पे क्वेश्चन था। और राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 से हम लोग रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, और व्हाट चेंजेस हैज़ द यूनियन गवर्नमेंट रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड in the domain of center-state relations, suggest measure to adopted to build the trust between center and the states for restraining federalism. Directly question from Lakshmikant, center-state relations का डायरेक्टली क्वेश्चन है कमिटीज़, और रिसेंट एग्जांपल देख हम ये कर सकते हैं। इंटर-स्टेट काउंसिल, इंटर-जोनल काउंसिल, सेंटर-स्टेट रिलेशन, फिर आर्टिकल 263 इंटर-स्टेट काउंसिल, जीएसटी काउंसिल के हेल्प हम ये कैसे कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन ओवर। एक्सप्लेन द रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन PIL का क्वेश्चन फिर से आ गया। एज अ रिजल्ट ऑफ इट हैज़ द इंडियन सुप्रीम कोर्ट इमर्ज एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल जुडिशियरी, तो इस पर क्वेश्चन मार्क है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है डिस्कस इंडिया एज सेक्युलर स्टेट एंड कंपेयर विद सेक्युलर प्रिंसिपल्स ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन हमेशा कंपैरिजन देता है, तो इस बार भी दे दिया हुआ है इंडिया वर्सेस यूएस का। इजी वन। The Citizens Charter, directly taken from the syllabus. The Citizens Charter has been a landmark initiative ensuring citizen-centric administration, but it is yet to reach its full potential. Identify the factors entering the relation of promise and suggest measures to overcome them. Directly आपको जगह पे रखकर सोचना पड़ेगा, और directly word from syllabus है तो easy to answer है। In a crucial domain like the public healthcare system in Indian state should play a vital role to contain the adverse impact of marketization of the ecosystem. Suggest some measures through which state can enhance the reach of public healthcare at the grassroots level. Again, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ग्रास रूट लेवल पे वो चीज़ नहीं पहुँचती, उसको पहुँचाने के लिए क्या करना होगा। तो ये भी एंड इसमें हम आयुष्मान भारत का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल फैक्ट्स के तौर पे ये हो सकता है। ई गवर्नेंस डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द सिलेबस वर्ड is not just about the routine application of digital technology service delivery process, it is as much about multifarious interaction for ensuring transparency and accountability. In this context, evaluate the role of interactive service model of e-governance. E-governance पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी easy to do था। Next was terrorism has become significant threat to global peace and security. Evaluate the effectiveness of United Nations Security Council counter terrorism committee CTC and its associated bodies in addressing and mitigating the international level. तो हम लोग इसमें रिसेंटली FATF का रोल कर सकते हैं, जो कि G7 नेशंस डेवलप किए 2009 में। उसके बाद CTC, ये बहुत कम लोगों को पता है। तो मेन क्वेश्चन वो उसकी ये क्वेश्चन में CTC के बारे में बहुत थोड़ा सा जानने को मिला कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी, क्योंकि यूएन के अंदर जितने भी बॉडीज हैं वो तो पाँचों में पढ़ते हैं जैसे, बट CTC जैसे जैसे कि इसने पूछता है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी, तो इस पर अपने से बना के लिख देना था, और जो जान रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट इज डिस्कस द जियो पॉलिटिकल एंड जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ मालदीव्स। मालदीव से फिर से आगे मतलब नेबरहुड कभी नहीं छोड़ता यूपीएससी, हमेशा एक नेबरहुड को पूछ ही देता है। इस बार मालदीव्स का था जो कि प्रिडिक्टेड था, क्योंकि मालदीव सबसे ज़्यादा इंडिया आउट कैंपेन था, म्यूजियू का फिर विजिट था, उसका म्यूजिक का चाइना में विजिट था, देन चाइनाज इंटरफेरेंस इन मालदीव, दैन इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन मालदीव। तो बहुत तरीके से मालदीव इस बार विद अ श्योर शॉट था, क्योंकि बांग्लादेश तो रिसेंटली हो, तो मालदीव तो बहुत पहले से आ रहा है, तो मालदीव वॉज अ रिसेंट शॉट। तो विद अ फोकस ऑन ग्लोबल ट्रेड एनर्जी फ्लोस, फर्दर ऑल्सो डिस्कस हाउ दिस रिलेशनशिप अफेक्ट्स इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी रीजनल स्टेबिलिटी अमिड्स इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। तो इंडिया मालदीव्स का सिंपल क्वेश्चन था, जिसमें कि हम लोग को शो करना था कि हाउ इंडिया इज प्लेइंग इट्स बॉल गेम इन दिस relations. So overall this was also a medium paper. This was easier than GS paper 1 I would say, because when I am saying कि the easy questions are जिससे वर्ड्स सिलेबस उठाएंगे, बिकॉज एवरीवन इज प्रिपेयरिंग फॉर दोज टॉपिक्स, तो इसलिए वो इजी क्वेश्चन हो जाते हैं कि उसमें आप 150 वर्ड्स 250 वर्ड्स लिखना चाहते हैं बाहर नहीं, तो बिकॉज यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इंट्रोडक्शन कंक्लूजन करेंट, यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर, तो ईजी क्वेश्चन आते हैं। तो ओवरऑल 1-2 क्वेश्चन तो होते हैं हमेशा जो कि डिसाइडर होते हैं, बाकी सब अगेन इट वॉज एन ईजी पेपर आई वुड से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।